नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अ, लेखपाल, जो राजस्व लेखपाल है उसकी जो है यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी आ चुकी है। और दोस्तों इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कब है आवेदन की तिथि। 7 तारीख से आवेदन शुरू हैं और ये 28 जनवरी तक चलेंगे। और आप जो है उसमें करेक्शन जो है आप जो है 4/2/2020 तक कर सकते हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या है एलिजिबिलिटी, पीईटी का परसेंटाइल क्या इन्होंने मांगा है, और क्या क्या सभी चीज़ें, टोटल वैकेंसी कितनी है, सभी पर हम लोग डिटेल बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनअकैडमी आप सभी के लिए ढेर सारे प्रोग्राम लाता है। आप राजस्व लेखपाल की भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर हमारी क्लासेस करना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, गेट स्टार्टेड में जाइए, यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी गोल्स में जाएंगे, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी गोल्स में जाएंगे। मेरा नाम धनंजय सिंह है, मुझे फॉलो कर लीजिए। अभियान लाइव कोड यूज़ करके हमारे ढेर सारे फीचर्स हैं। अभी हम आप पे बात कर लेते हैं कि फ्री क्लासेज जो है हमारी कौन कौन सी चल रही हैं। अभी आप देख रहे हैं एक बड़ा ही बेहतरीन ऑफर आप सभी के लिए है। 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए और कंप्लीट तैयारी आप अपनी कर सकते हैं राजस्व लेखपाल की। अभी जो है आज ही के दिन ये ऑफर है, 4 और 5 तारीख को ये एक्सटेंड किया गया है, जिसमें 22% डिस्काउंट होगा दोस्तों। अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप जो है इस डिस्काउंट का, इस पूरी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। सिर्फ आज के लिए ही है। आपकी 3 महीने में कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। फीस जो है मात्र 3,300 के आसपास है, 3,000 के आसपास है। टोटल 3 महीने में कंप्लीट तैयारी आपकी मेंस की हो जाएगी। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फ़ीस के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि ये फ़ीस जो है आपकी इन सभी कोर्सेज़ के लिए एक ही फ़ीस होती है। अपर सबॉर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आर ओ यूपीएसआई, ट्रिपल एस सी, पीईटी और लेखपाल, बीई और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए एकमात्र सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट जो है 24 महीने की 13,600 है, जो अभी अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 10,000 के आसपास पड़ेगी। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 9,350 है, जो अभी आपको लगभग 7,000 के आसपास पड़ेगी। और क्योंकि अभी 22% डिस्काउंट चल रहा है सिर्फ आज ही के दिन, और अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये मुश्किल से आपके 6,000 के आसपास फीस पड़ेगी। और 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 4,250 है, जो कि अभी आपको आपको 3,000 के आसपास पड़ेगी। तो ये सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें, जब भी सब्सक्रिप्शन ले अभियान लाइव कोड यूज़ ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग मुद्दे पर कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं और फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या इसमें आपके लिए विकल्प क्या क्या मांगा गया है। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सावधानी से इसको फॉर्म भरते समय जो है सावधानी भी आपको रखनी है कुछ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, तो ये 28/1/2022 तक जो है उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है 28/1/2022। हमने 3 डेट देखनी है, यानी कि ये परसों से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 28 तक आपकी लास्ट डेट होगी और करेक्शन आदि जो है फीस जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है आप दो, मतलब कि आप 10 तक ही सभी लोग फॉर्म भर लें, ठीक है। तो ये एक डिटेल हो गई। पदों की संख्या हम देखेंगे, फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म ऑनलाइन है, शुल्क जो है आपका बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ 25 रुपये जो है ऑनलाइन जो है चार्जेस होते हैं जो उनका लगेगा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक जो परीक्षा हुई थी आपकी 2021, जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी, उससे उसी से संबंधित 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों का चयन हेतु नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ये पीटी राजस्व लेखपाल परीक्षा जो है हेतु शॉर्ट लिस्टिंग उसके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पीटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी कि वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। अब पूरे आप देखेंगे कि पूरे फॉर्म में, पूरे इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि परसेंटाइल वो 90 परसेंटाइल वालों को उससे ऊपर के ले रहे हैं या 50 परसेंटाइल वाले ऊपर ले। उसके लिए इन्होंने रीज़न क्या दिया है कि जितने फॉर्म फिल किए जाएंगे
फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसके बाद ये अनुमान लगाया जाएगा कि कितने फॉर्म आए हैं और परसेंटाइल कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग फॉर्म भरें वो लोग यहाँ पर परीक्षा दे ही दें, परंतु यह जब तक आयोग स्तर पर जांच के अधीन औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। ऑनलाइन आवेदन होने हैं दोस्तों, तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया इसमें पूरी बताई गई है। आवेदन प्रक्रिया जो है, आप अपेक्षा की जाती है कि वो विज्ञापन को क्या करें, सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता यानी कि शैक्षिक अर्हता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इसके लिए आपको शैक्षिक अर्हता भी दी गई है। इसमें जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, ये ध्यान रखना है, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण यानी कि लॉगिन एप्लीकेशन लॉगिन आईडी थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको करना होगा। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण देने होंगे थ्रू पर्सनल डिटेल, और उसके बाद ओटीपी के माध्यम से आपको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आप आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में जो पीईटी में इंफॉर्मेशन भरी गई है उसी को आप भरेंगे, नाम, पिता का नाम, और जो आपके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं या किसी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, संपर्क करने हेतु जो है आपको मोबाइल और ईमेल भी उसमें देना होगा। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें करने के बाद वेरिफिकेशन कोड आदि सबमिट करके, ये पूरा फॉर्म की प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है जो आप लोग जानते हैं। फोटो और हस्ताक्षर के लिए भी अलग से विवरण देने होंगे और अन्य विवरण जो है घोषणा करनी होगी कि आपने जो फीस वगैरह पेमेंट की है फाइनल कर दी है कि नहीं। फीस की जो कॉस्ट है वो आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं लग रहा है। श्रेणीवार निर्धारित फीस शुल्क जो है सभी के लिए ये 0 है, आप देख रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया का फीस जो है 25 है, और प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया फीस और शुल्क योग यानी कि आवेदन फीस शुल्क यानी कि टोटल जो है आपको 25 रुपये ही देने हैं। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी भूतपूर्व सैनिक महिला अभ्यर्थियों के लिए क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस शुल्क जो है देय होगा, तो ये भी उन्हीं के लिए, सबके लिए 25 रुपये है। अब जो ये पेमेंट होगा वो एसबीआई के ई चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। यानी अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने बात यो है कि निर्धारित फीस या शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई के ई चालान से ही होगा, तो ये तो पहले से ही। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस जैसा कि आयोग ने शासन या निर्धारित किए जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा की प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की फीस जो है केवल वही लोग सबमिट करेंगे जो लोग भी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। और भी सारी चीज़ें हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। पदों की संख्या दी गई है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग का नाम है, पद नाम लेखपाल है। वेतन बैंड जो है 5200 से लेकर के 20,200 है। ग्रेड पे जो है आपका 2000 है। और 18 से 40 उम्र होनी चाहिए। 3771 पद जो है वो अनारक्षित हैं। 1690 पद जो है अनुसूचित जाति के लिए हैं। 152 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 2174 जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 798 पद हैं। कुल पदों की संख्या जो है 8085 है। अस्थाई अस्थाई अभियुक्ति दोनों होगी। शुरू में अस्थाई होती है, फिर प्रोबेशन पीरियड के बाद जो है वो अस्थाई हो जाते हैं। तो ये नियमावली दी गई है और सारी चीज़ें दी गई हैं। आरक्षण के बारे में पूरा प्रावधान दिया गया है, किस तरीके से आरक्षण किया जाएगा। और उसके बाद शैक्षिक योग्यता थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अनिवार्य अर्हता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको पीईटी का एक तो पास करना होगा। अनिवार्य अर्हता जो है इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमानी क्या है कि इसमें अन्य बातों के समान होते हुए ऐसे अभ्यर्थी जो उनको वेटेज दिया जाएगा जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, इनको थोड़ा सा वेटेज मिलता है, कुछ मेरिट में इनको लाभ होता है। आयु सीमा आप सभी को पता है कि 40 वर्ष तक होगी। अन्य अभ्यर्थियों के लिए उसके अनुसार जो है 3 साल की छूट होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है। आरक्षण के बारे में बात है। चयन का आधार जो होगा, सिलेबस क्या क्या होगा आपका,
तो 2 घंटा यानी कि 120 मिनट की का ये पेपर होगा। सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और आपका ग्राम्य समाज एवं विकास में कुल वह 25-25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 हैं निर्धारित अंक, यानी 1 नंबर के एक प्रश्न होंगे। 120 मिनट लगेगा आपको। और इस पर 1/4 जो है वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको ध्यान में रखना है। 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 25%। अब ये डिटेल पाठ्यक्रम दिया गया है, आप सभी लोगों के पास ये PDF पहुंच ही गई होगी, नहीं तो UP की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप आदि से आप ये सारी देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें सावधानियां हैं। अब ये दोस्तों, इसमें एक बात आपको जाननी ज़रूरी है कि ये परीक्षा की तिथि कब होगी। इस परीक्षा की तिथि जो है कब, एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, तो एग्ज़ाम डेट के लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आएगा। यहीं पर गेम हो जाता है आपके साथ कि एग्ज़ाम डेट जो है आपकी क्या होगी, मार्च से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 मंथ का तो मार्च फर्स्ट वीक मान के चलिए। अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन मार्च फर्स्ट वीक जो है ये एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें। जिन लोगों के परसेंटाइल जो है मेरे ख्याल से 60 से ऊपर होंगे, 60-65 से ऊपर होंगे, सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए। हालांकि वो डिसीजन लेना जो है किसका है, आयोग का डिसीजन है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आएगा अभी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, हम उसका ज़रूर सलूशन देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।